बीजेपी के नेता जाकर के दंड करवाए। हद हो गया, पानी सबसे ऊपर जा चुका है। अब या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा। हिटलर से भी बड़ा शासन 2024 के बाद पूरा का पूरा ये प्लांटेड है। बिहार में मदरसा अजीजिया में आग किस तरह लगी, आग लगाने वाले कौन लोग थे, अब उस सारे प्रकरण की और उस पूरी घटनाक्रम की वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं। कितना हंगामा किया जा रहा था और यह सब कुछ हुआ रामनवमी के जुलूसों के दौरान। यह सारी घटना जो बिहार में हुई और इसकी जो आग है, इसकी जो चिंगारियां हैं, वो बाकायदा तौर पर सुलगती हुई नजर आ रही हैं। आग पूरी तरह से भड़की हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले पर अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि रामनवमी का जुलूस जब निकला, उस जुलूस में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे थे कि जिन्हें देश के सुकून और अमन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और उनको दंगा फैलाना था। और इस दंगे में किस तरह से, हिंसा में किस तरह से वो लोग बाकायदा तैयारी के साथ आए थे और इसको किस तरह से फैलाया उन्होंने, जिसकी आग में इस वक्त पूरे बिहार को देखा जा सकता है। आज मुजफ्फरपुर में भी हिंसा भड़क गई और हिंसा की आग मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिली। मैं आपको मदरसे के बारे में बताना चाहता हूं। यह मदरसा आजादी से भी पहले का मदरसा है। तकरीबन इस मदरसे में जब यह आग लगाई गई तो रात में 11:30 बजे के आसपास का समय रहा कि जब इस मदरसे में दंगाइयों ने आग लगाई। यह आग सुबह तक इस मदरसे में लगती रही। मदरसा आग की चपेटों में झुलसता रहा, लेकिन ना कोई फायर ब्रिगेड वहां पहुंची मदरसे की आग को बुझाने के लिए, ना ही किसी अहम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी को वहां मौके पर देखा गया। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा तौर पर सामने आ रही हैं। अब आपको यह भी बताऊं कि उस मदरसे में जिसमें आग लगाई गई, तकरीबन 400 से ज्यादा कुरान के नुस्खे उसमें रखे हुए थे जो जलकर राख हो गए। 4500 यानी 4500 किताबें जो उसमें बताई जा रही हैं कि मदरसे में रखी हुई थी, कि जब मदरसे में आग लगी तो वो सारी चीजें जलकर राख हो गई। मदरसे में आग लगती रही रात भर। दंगाइयों ने मदरसे पर हमला किया, मदरसे में आग लगाई और उसके बाद रात भर यह आग वहां जलती रही। पूरी रात मदरसा आग में झुलसता रहा। यह नफरत की आग किसी मदरसे या मस्जिद में नहीं लग रही है। अगर यह बात प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारों को समझ में आ जाए कि यह आग मदरसे और मस्जिद में नहीं बल्कि देश में लग रही है। इस आग का नुकसान किसी मदरसे और मस्जिद और किसी धर्म को नहीं हो रहा है। इस आग का नुकसान हो रहा है पूरे भारत को। इस आग में पूरा भारत झुलस रहा है, सिर्फ कोई मदरसा या मस्जिद नहीं। अगर यह बात सरकारें समझ लें, राजनेता समझ लें, प्रशासन समझ ले, तो फिर किसी मस्जिद या किसी मदरसे में आग लगाने वालों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो वहां से गुजरते हुए कोई आतंक का माहौल भी बना दे। और यह बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद और मदरसे के लिए कह रहा हूं, यह बात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मदरसा, चर्च सबके लिए कही जा रही है। और यह सारा माहौल कैसे पनपता है उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन पप्पू यादव की एक बाइट सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए, जरा उसको आप एक बार सुन लीजिए। बीजेपी के अध्यक्ष वहां गए। इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जाके दंगा प्रायोजित है। ये बीजेपी के नेता जाकर के दंगा करवाए। जांच हो और इन लोग पर एफआईआर लॉन्च, इन लोग को बंद किया जाना चाहिए और इन लोग की सदस्यता जाना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिस वर्ग समुदाय के, उसको बंद करिए। समाज को जीने दीजिए। हद हो गया, पानी सबसे ऊपर जा चुका है। अब या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं। अब घर में बैठ के कुछ नहीं होता। समाज को बचाना होगा, नहीं तो 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले राष्ट्र अमेरिका प्रणाली शुरू हो जाए, लोकतंत्र मिट जाएगा, संविधान को यह बदल देगा, आरक्षण नहीं बचेगा। हिटलर से भी बड़ा शासन 2024 के बाद। हम नीतीश जी और तेजस्वी को आग्रह करेंगे कि ड्राइविंग सीट बकबक करना बंद करिए। चपरासी नहीं रहने देगा 24 के बाद ये लोग।
कौन दुनिया में है? लड़िए, और जरूरत है सबको एक होके लड़ने। नीतीश जी अब चुप्पी तोड़िए, हमेशा मौन धारण कर देना ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि उस साजिश के तहत ये घटना घटी है, इसकी लग रही है तो जांच अभी तक क्यों नहीं? एक हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच करिए, और जो नेता इस उम्र में इस बार में उसकी सदस्यता रद्द कर दी और उसको जेल में ठूसिए। इसमें तलवार एक ही जगह से आता है, झंडा एक ही जगह से बन के आता है। आप झंडा का तरीका देख लीजिए। हनुमान को कभी डायरी मोछ थी, और राम को गायब करके झंडा लाल था, केसरिया का कभी लाल से केसरिया कैसे हो गया? और राम की जगह हनुमान कैसे, कौन काम से आ गया? अब राम को रखिए, हनुमान को रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और दाढ़ी कहां से, मोछ कहां से? पूरा का पूरा ये प्लांटेड है, एक जगह अरबों खरबों रुपया लगा करके। राम हमारी जीवन है, ताकत है। हर भगवान को अपने जीवन से साधते हैं। भगवान का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ नहीं कर सकते। तो सुना आपने किस तरह से पप्पू यादव ने बाकायदा तौर पर कहा है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं इस बाइट को सुन रहा था तो इसमें से एक हिस्सा मुझे इस बाइट का बहुत अच्छा लगा। वो किसी भी धर्म का शख्स हो, पप्पू यादव कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब यह सब रुकना चाहिए। लेकिन वहीं आगे पप्पू यादव कहते हैं करो या मरो की स्थिति है, लड़ना है या मरना है। आखिर ये स्थिति और ये कहना क्यों पड़ रहा है और ये स्थिति क्यों बन रही है कि करो या मरो, लड़ो या मरो? ये स्थिति सामने आ रही है। रामनवमी के जुलूस निकलने हैं, रामनवमी के जुलूसों में अगर ऐसी हिंसा होती है कि आखिर एक मदरसे में आग कैसे लग जाती है, और उन दंगाइयों पर सवाल उठाती हैं कि क्या आपको देश के अमन और सुकून के लिए, देश के भाईचारे के लिए जरा भी चिंता नहीं है? तो समझा आपने पूरा ये क्या प्रकरण है, पूरी कहानी क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। जब तक ये हेट स्पीच पर रोक नहीं लगेगी, जब तक ये नफरती बयानों पर रोक नहीं लगेगी, और हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति उकसाने पर रोक नहीं लगेगी, और हिंदुओं को यह दिखाने की कोशिश करने वाले जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले नेता हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति उकसाने की बात करते हैं, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये मामलात आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि और बढ़ते हुए नजर आएंगे। देश के भाईचारे और अमन को खराब करने वाले ये लोग जो हिंसा करते हैं, जिन्हें कोई भी मदरसा खलता है, जिन्हें कोई भी मस्जिद खलती है, ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके दिमाग में नफरत फैला दी गई है, नफरत पनप गई है कि अब मुसलमान यानी खतरा, मुसलमान यानी बड़ा खतरा। और ये फैलाई किसने है? अगर उस जड़ तक पहुंच जाएंगे और वहां तक पहुंचकर उन नेताओं पर कार्रवाई हो जाएगी जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़काते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति भड़काते हैं, तो फिर देश का माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा। हेट स्पीच पर रोक लगने के लिए अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बाकायदा तौर पर कहता नजर आ रहा है कि हेट स्पीच रुक जाए, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना बंद कर दिया जाए, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। शुक्रिया आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।